बुआ के लड़के ने मेरे साथ मस्ती किया। इस कहानी में पढ़े कि कैसे मैं अपनी बुआ के बेटे की ओर आकर्षित हुई, कैसे वो हमारे घर आया और हमें अकेले रहने का मौका मिला। दोस्तों, मेरा नाम अंजू है। उन दिनों मैं अपनी बुआ की लड़की की शादी में गई थी। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे बुआ के लड़के से हुई जो विदेश में रहता था मगर भारत आया हुआ था। उसका नाम नरेंद्र था। यह हमारी पहली मुलाकात थी। पता नहीं क्यों उसको देखते ही मुझे कुछ अजीब से फीलिंग होने लगी और जहाँ तक मुझे लगता है उसको भी वैसी ही फीलिंग हो रही थी। उधर मुझे कुछ दिन रहना था तो रोज ही नरेंद्र से मुलाकात होती थी। मेरी उससे बातचीत भी होने लगी थी। हमारे बीच कुछ मधुर और आत्मीय संबंध से बन गए थे। मुझे जब भी कोई बाजार का काम होता तो मैं उससे ही कहती और वो भी मेरे कहने पर हमेशा तैयार रहता। ऐसी ही नजरों से मन की बात करते हुए बुआ की लड़की की शादी कब हो गई पता ही नहीं चला। शादी के अगले दिन जब मैं वापस घर आ रही थी तो उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया और बात करने को बोला। वहाँ से निकलकर घर आने तक सिर्फ मैं उसके बारे में ही सोचती रही। जब मैं घर आई तो आते ही उसको मैसेज कर दिया तो उसने भी रिप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमारी बातें होने लगी। कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा मुझे तुमसे मिलना है। मैंने उसको घर बुला लिया। जब वह मेरे घर आया तो मेरे घरवाले भी उसको देखकर बहुत खुश हुए। शाम को जब वह वापस जाने लगा तो मेरे मम्मी पापा ने कहा तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ, क्योंकि मम्मी पापा को किसी शादी में जाना था और मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे, जिस कारण से मैं मम्मी पापा के साथ नहीं जा रही थी। ये सारी परिस्थितियों को देखकर नरेंद्र मेरे घर पर रुकने को मान गया। अगले दिन पापा और मम्मी शादी में चले गए और मैं कॉलेज चली गई। जब मैं कॉलेज से घर आई तो उसने मेरे लिए चाय बनाई। उसके बाद उसने मुझे घर के कामों में हेल्प भी करवाई। रात को खाने के बाद हम दोनों जब साथ बैठकर टीवी देख रहे थे तो वह मुझसे बोला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलो। वह बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा चेहरा ऊपर करके मुझसे बोला आई लव यू अंजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहकर उसने मुझे गाल पर चूम लिया। मैंने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया। इससे पहले आज तक किसी ने मुझे छुआ तक नहीं था पर मैं उसको दूर नहीं कर पाई। आखिर प्यार तो मुझे भी उससे था पर मैं बोल नहीं पा रही थी। बस अपनी हामी में मैं अपनी आंखें बंद करके उसके साथ बैठी रही। कुछ देर बाद वह खड़ा हुआ और टीवी बंद करके मुझसे बोला चलो सोते हैं। मैंने भी हामी भर दी और हम दोनों अलग अलग रूम में सोने चले गए। पर उससे अलग होकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। लगभग 30 मिनट बाद उसका मैसेज आया सो गई। मैंने जवाब दिया नहीं, नींद ही नहीं आ रही है। उसने कहा कि मुझको भी नहीं आ रही है। मैंने लिखा क्यों? वो बोला पता नहीं आज कुछ दिल बेचैन सा है। मैंने समझ लिया कि उसकी हालत भी मेरे जैसी ही हो रही है। तब भी मैंने लिखा किस तरह की बेचैनी है? वो बोला वो छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मैंने लिखा समझ ही नहीं आ रहा है, आज कुछ अलग सा लग रहा है। उसने एक स्माइली भेजकर लिखा क्या अलग सा लग रहा है? मैंने लिखा शायद जो बेचैनी तुम्हें हो रही है उसी तरह से मुझे भी कुछ हो रही है। अब वो बोला क्या तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? मैंने भी हाँ बोल दिया। मेरे कमरे में एक सिंगल बेड ही है। जब वह मेरे कमरे में आया तो आकर बैठ गया, पर सर्दी का सीजन था तो मैंने उसको मेरी रजाई में आने को कह दिया। अब हम दोनों एक ही रजाई में आ गए थे। कुछ देर बाद उसने अपने एक हाथ को मेरी कमर में डाला और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं उस अप्रत्याशित झटके से एकदम से उसकी बाहों पूरी समा गई। मुझे उसका ये झटके से खींचना अच्छा लगा और मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं तो न जाने कब से उसके इस एक्शन की प्रतीक्षा में थी। उसके सीने से लगते ही मेरी सांसें भारी होने लगी और मेरी वो उसके सीने में गड़ने लगी। उसके चौड़े सीने ने मुझ में एक अजीब सी हलचल सी मचने लगी। तभी उसने मुझे धीरे धीरे प्यार करना शुरू कर दिया। उसके होंठ मेरे होठों पर लग गए। उसके होंठ जब मेरे गर्म होठों से जुड़े तो मैं लरज कर रह गई। उसके होठों ने मेरे होठों को प्यार करना शुरू कर दिया था, जिसमें मैं भी
भी उसका साथ देने लगी थी। हम दोनों की प्यार जोर पकड़ने लगी और तभी उसने अपने एक हाथ से मेरे दोनों गाल पकड़कर दबा दिए तो मेरा मुंह खुल गया। उसी पल उसने अपनी जीभ मेरे में डाल दी और वो एहसास कितना मीठा था, मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। उसकी जीभ ने मेरी जीभ को अपने गर्लफ्रेंड बना लिया था। हम दोनों एक दूसरे की जीभ का स्वाद लेने लगे और गर्म सांसों का झंझावात हम दोनों को प्यार की आग में झुलसाने लगा था। इस वक्त मेरी तो एक समाधि की सी स्थिति बन गई थी। शायद ऐसा ही नरेंद्र को भी लग रहा होगा। फिर कुछ पल बाद उसने मेरे होठों को आजादी दे दी और मुझे हाथ का सहारा देकर बिठा लिया। मैं एक कठपुतली की तरह बैठ गई और उसके अगले एक्शन का इंतजार करने लगी। उसने मेरी आंखों में देखा और मानो एक जादू सा कर दिया। मैं बस उसकी आंखों में खो सी गई थी। तभी उसका एक हाथ आगे बढ़ा और उसने मेरी एक को पकड़कर दबा दिया। मेरी मीठी सी आह निकल गई और मैं फिर से उसकी बाहों में समा गई। उसने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए मेरे कान में कहा, चलो कपड़े उतारते हैं। मैंने हाँ कह दी। उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े निकाल दिए, साथ में अपने कपड़े भी निकाल दिए। अब हम दोनों एक दूसरे के सामने बिल्कुल बिना कपड़ों के थे। सर्दी अपनी औकात में आ गई थी। उसे दो गर्म प्रेमियों के सामने हार माननी पड़ी। हम दोनों निवस्त्र हो चुके थे पर सर्दी के एहसास का नामो निशान तक नहीं था। उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई थी। मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल पा रही थी। वो करीब 20 मिनट तक मुझे ताबड़तोड़ काम करता रहा। इस बीच मैं 2 बार थक गई थी, फिर उसने अपना अंदर ही छोड़ दिया। ऐसे ही उस रात उसने मुझे 2 बार और प्यार किया। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझसे उठा भी नहीं गया। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बाथरूम में ले जाकर मुझे गर्म पानी से सिकाई की। उसके बाद उसने ही मुझे नहलाया और फिर से कमरे में लाकर लिटा दिया। बिस्तर पर आते ही मुझे नींद आ गई और जब उठी तो 1 बज रहा था। मैं उठी और बाहर जाकर देखा तो उसने खाना बना लिया था और मुझे उठाने ही आ रहा था। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया और टीवी देखने लगे। अगले 2 दिन तक, जब तक मेरे घरवाले वापस नहीं आ गए, उसने मुझे बहुत प्यार किया। घर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां उसने मुझे न प्यार किया हो। आज हमारे रिश्ते को बने 4 साल हो गए हैं। वो विदेश से वापस अब भारत में यही मेरे शहर में रहने लगा है। जब हम दोनों का मिलने का मन करता है तो या तो वो मेरे घर आ जाता है या मैं उसके घर चली जाती हूँ और हम दोनों जमकर प्यार का मजा लेते हैं।